कहा जाता है कि किसी एक नौकरी को पाने के लिए आदमी जीवन भर संघर्ष करता है, तब जाके सफलता मिलती है। लेकिन जो शख्स हमारे बीच मौजूद है वो चीफ कमिश्नर के पद को इसलिए छोड़ देते हैं कि जनता के बीच जाकर उनको संभालना है, उनके विकास के लिए काम करने वाले हैं। जी, मैं बात करने वाला हूं सुजीत कुमार जी से। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल। धन्यवाद, आपके दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन। आपने इतना बड़ा निर्णय लिया है क्षेत्र के जनता के लिए, आप तो अपना जीवन अच्छा खासा चला सकते थे, ये निर्णय क्यों लिया आपने? जिंदगी में कई बार ऐसे मुकाम आते हैं जबकि हम लोग सोचते हैं कि अब अपने लिए कितना जिया जाए, क्यों ना कुछ समाज को दिया जाए। शायद मैं जीवन के उसी मुकाम पे हूँ, 50 साल से ऊपर का आदमी हूँ। मुझे लगा कि आधी जिंदगी, आधी से ज्यादा जिंदगी तो मैंने जी ली अपने लिए। अब हम जो भी काम करें उसका सीधा लाभ हमारे लोगों को हो रहा है कि नहीं। हमारी माटी, हमारी धरती, हमारा आसमान और हमारे लोग, हमारी माँ, हमारी बहन, हमारा भाई, मेरे काम करने से अगर उनको कुछ फायदा हो रहा है तो हम समझेंगे कि मेरा जीवन धन्य हो गया, मेरा पृथ्वी पर आना अपने आप में सफल हो गया। बहुत काम किए बाहर में, दिल्ली, बंबई, बहुत जगह काम किए। हमारे गांव के लोग को उससे कितना लाभ हुआ, हमारे गौराबोराम के लोग को कितना लाभ हुआ। एक पदाधिकारी के रूप में आपने बाहर काम किया, आप देखे होंगे कि प्रवासी के रूप में जब बिहार के लोग बाहर काम करते हैं तो बहुत सारी प्रताड़ना का सामना करना पड़ता है। ऐसे में मेन मुद्दा आता है उनके लिए रोजगार का। क्या कुछ नया करने वाले हैं आप? हम लोग यहाँ पर अब कोशिश कर रहे हैं कि बिहार में कुछ और भी इंडस्ट्री और सर्विस इंडस्ट्री खास करके लगाया जाए। साथ ही साथ स्किल डेवलपमेंट भी करना है और सबसे जो जरूरी है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप करना। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप करने के लिए एक जो बहुत बड़ा काम बिहार सरकार ने किया कि अटल इंक्यूबेशन सेंटर, जहां पर कि एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा दिया जाएगा। और दरभंगा जिला का पहला हमारे बिरौल हाई स्कूल में वो खुला है, खुल गया और पिछले 5 साल से कार्यरत है। एंटरप्रेन्योरशिप को डेवलप करना है और भाई बंधुओं से, माताओं बहनों से हम आग्रह करेंगे कि आप नौकरी लेने वाले न बने, नौकरी देने वाले बने। अपने यहाँ पर बाहर से लोग आकर के काम करके लाखों लाख पैसा कमा करके चले जा रहे हैं। ईटा भट्टा में काम करने के लिए बाहर से लोग आते हैं, भूजा बेचने के लिए बाहर से लोग आते हैं, सत्तू बेचने के लिए लोग बाहर से आते हैं। हम चाहते हैं कि जो हमारा यहाँ से पलायन पैसा बाहर जा रहा है वो सारा पैसा अपने यहाँ रहे, हमारे एंटरप्रेन्योर्स बने, हमारे यहाँ व्यवसायी लोग काम करे, यहाँ के व्यवसायी को ज्यादा से ज्यादा मुनाफा हो। रोजगार लेने की जगह देने वाले बने, आपका ये एक आपने संकल्प लिया है। कुछ मैं ऐसी बातें और रखना चाहूंगा, आपके क्षेत्र में जो है जनता कह रही है कि कुछ कमियां हैं अभी भी, लेकिन उनका झुकाव फिर भी मोदी जी के लिए, इसके पीछे क्या है? मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि बिहार 2005 के पहले कैसा था शायद हम सबको पता है, उसको बताने की जरूरत नहीं है और उस बात को गिनाने की भी जरूरत बहुत ज्यादा नहीं है। लेकिन 2005 से जो बिहार ने रफ्तार पकड़ा है वो अतुल्य है। हाँ, इतने बड़े बड़े गड्ढे थे कि कुछ गड्ढों को भरने में थोड़ा सा भी और समय लगेगा, लेकिन विकास की गति कभी रुकी नहीं है बिहार में। अभी जो तेज रफ्तार से गाड़ी चल रही है और भी तेज रफ्तार से ये चलती रहेगी। छोटा सा एक सवाल और करना चाहूंगा, विपक्षी की बात करना चाहूंगा मैं। विपक्ष के नेता कहते हैं आपके, ये कहते हैं, तेजस्वी जी कहते हैं कि हम 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे, घर घर सरकारी नौकरी देंगे, क्या कहेंगे इस पे? पहले तेजस्वी जी को तो नौकरी जनता दे दे, तब वो दूसरे को नौकरी की बात करें। जब उनकी पार्टी की सरकार थी, मैं पूछना चाहता हूं कि किए तो क्या किए? ठगी, डकैती, एक्सटॉर्शन, इसके अलावा कुछ हुआ करता था बिहार में क्या? आज कैसे बदल देंगे? आपको लगता है कि एनडीए की सरकार काफी कुछ परिवर्तन ला रही है और ला सकती है? मुझे लगता है कि बिहार का कायाकल्प एनडीए सरकार कर रही है और आगे भी एनडीए सरकार ही करती रहेगी और जनता का इसलिए समर्थन एनडीए सरकार के साथ में है। T20 खेलने की बात करते हो, नीतीश कुमार कहते हैं 20 साल राज कर लिए, हम 20 दिन में है जो अधिनियम लाएंगे और उसके जो है 2 साल के भीतर जो है 20 महीने के भीतर जो है हम बदलाव ला देंगे। मैं पूछना चाहता हूं कि भाई साहब,
तेजस्वी भैया, आप दिखा तो दो क्या लाना चाहते हो। बस हवा हवा ही बात है, ये कहना चाहते हैं आप। ये हवा भी नहीं है, हवा में भी कुछ कण होते हैं, ये तो हवा भी नहीं है, चलिए ये आपसे प्योर वैक्यूम है। आखिरी सवाल है आपसे, आखिरी बार ये पूछना चाहूंगा, क्षेत्र की जनता आपको देख रही है, आपको क्या लगता है आपके किससे जो है प्रतियोगिता है आपके लिए विधानसभा में? मेरी प्रतियोगिता मुझसे ही है, किसी दूसरे से नहीं है। मतलब कोई विपक्षी पिछली बार एनडीए को 60,000 वोट मिला था, अब हमको 1 लाख वोट का हम लोग निश्चय रखे हैं। इसीलिए हमारी जो प्रतियोगिता है हमारे खुद के साथ में है, विरोधियों तो कहीं है ही नहीं। आप बता दे कौन विरोधी है, कोई भी बता दे कौन विरोधी है, कहाँ है विरोधी का नाम पता है? आप जा करके देखिए, आज आरजेडी से भी नॉमिनेशन हुआ और वीआईपी से भी नॉमिनेशन हुआ है, एमआईएम से भी नॉमिनेशन हुआ है। मतलब कहने की आपस में उनकी खिचड़ी पक रही है। खिचड़ी तो पकी ही नहीं, कहीं खिचड़ी है ही नहीं, बनी ही नहीं है। लास्ट जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे, पूरा बराम की जनता को? अब की बार 1 लाख पार, इसीलिए सब लोग घर घर जाए, हर मतदाता को मनाए और अपने विरोधियों को, अपने साथियों को साथ लाए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। हम सुजीत कुमार जी से बात कर रहे थे। भाजपा हमेशा इस ओर झुकाव देती है कि पढ़े लिखे कैंडिडेट आएगा तो क्षेत्र की जो जनता है उनकी समस्या को सुनेंगे, और सुजीत कुमार जी खुद एक बड़े पद पे रह चुके हैं, तो उम्मीद करते हैं कि आम जन की जो समस्या है उसको बारीकी से समझेंगे, और जो उभरता हुआ क्षेत्र है दरभंगा का गोराबराम, इसको जीतते हैं अगर तो कुछ और अच्छा करे, जनता की उम्मीद यही है। बाकी आपके क्या राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं।